बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार साकी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से गज़ा और फ़लस्तीन पर बमबारी की जा रही है। कई लोगों को शहीद कर दिया गया है, बच्चों को शहीद कर दिया गया है, औरतों को शहीद कर दिया गया है। और हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। उनका कोई रद्द अमल नहीं आया। पाकिस्तान भी भारत से जंग जीतने के बाद अपना खुशियां मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल हमारे मुसलमान भाइयों को, मुसलमान बच्चों को, मुसलमान औरतों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर रहा है। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में सऊदी अरब का, जिस तरह ट्रंप ने, अमेरिका का सदर है, उन्होंने दौरा किया, तो सऊदी अरब ने सरमायाकारी करने के लिए अमेरिका में कई मिलियन डॉलर लगा दिए, और कतर ने अमेरिका के इस्तकबाल के लिए लड़कियों को नचाया, और दूसरी तरफ कतर ने अमेरिका को तोहफे में एक जहाज दिया है। नाज़रीन, फ़लस्तीन के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, प्यास से बिलबिला रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। न न न रोटी है, न पानी है, न अद्वियात हैं, न कोई मदद के लिए आ रहा है। वो बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं। हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम मुसलमान हैं, हम पर अल्लाह राजी नहीं होता। और भाई, किस तरह राजी हो जब हम उसकी उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते, हम मुसलमानों की मदद नहीं करते, हम गैर मुस्लिमों को अपने इजाजत देते हैं और उनके मुल्क में जाकर सरमायाकारी करते हैं, कई मिलियन डॉलर लगाते हैं, और जहां मुसलमानों को रोटी तक मुयस्सर नहीं है, वहां हम एक रुपया भी खर्च नहीं करते। ये मुसलमानों का जवाल नहीं तो और क्या है? ये मुसलमानों पर बुरे दिन आ चुके हैं। ये मत समझना कि आप जो है वो बच जाएंगे। इस लपेट में सब मुसलमान आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जागो और अपनी आवाज उठाओ, अपने गजा के लिए, फलस्तीन के लिए, फलस्तीन के बच्चों के लिए, फलस्तीन के नौजवानों के लिए। जिस तरह उन्होंने पूरे फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया है, उनके लिए आवाज उठाओ और अपना कोई लाए अमल पेश करो। दूसरी तरफ अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कई दिनों में रोजाना गजा में 100 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आजकल मशरकी वस्ता के दौरे पर है। सऊदिया, कतर, अब अरब अमारात, अरब रियासतें जल्द आपको इसराइल कबूल करती नजर आएंगी। तीसरी खबर यह है, सऊदिया ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का मुआहदा किया है ट्रंप के साथ। सऊदिया 142 अरब डॉलर की हथियार अमेरिका से खरीदने जा रहा है। और भाई, उन हथियारों का क्या करोगे? क्या करोगे उन हथियारों का जब आपने चलाने ही नहीं है? आपके पास पहले हथियार कम है जो और खरीदोगे। क्या करोगे उनका? मत खरीदो। जब आपने उनका इस्तकबाल करना है, इसराइल को तस्लीम करना, हथियार खरीदने की क्या जरूरत है? किसको मारोगे? जब फलस्तीन ही तबाह बर्बाद हो गया, फलस्तीन उजड़ गया, आप किसको मारोगे? पांचवी खबर यह है कि कतर की रियासत ने सरमायाकारी के साथ इस दौरे में 40 करोड़ डॉलर का एक महल नुमा तैयारा ट्रंप को एक जहाज तोहफे में दे दिया। उधर अद्वियात नहीं है, बच्चे बिलबिला रहे हैं भूख से, प्यास से, इधर तोहफे में तैयारे दिए जा रहे हैं ट्रंप साहब को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, IMF से फकत $1 मिलियन मिलने
का जश्न मना रहा है, कौम को मुबारकबाद दे रहा है। आप सोचें, आप इमेजिन करें कि वहां एक जहाज, एक तैयारा उन्होंने एक अमेरिका के सदर को तोहफे में दे दिया 40 करोड़ डॉलर का, और हम जो है IMF से फकत $1 मिलियन लेकर उधार कर्जा, वो भी कौम को मुबारकबाद देते हैं, कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं। और गजा के बच्चे भूख से हलाक हो रहे हैं। मैं फकत इतना ही कहूंगा मुसलमान मुबालिक और मुसलमान हुक्मरानों के कि इन सब का आप लोगों को भी पढ़ लेना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम।